सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का दिन है संडे। चूँकि आज संडे है तो हमने सैटरडे को एक प्लानिंग बनाई थी कहीं घूमने जाने की। घूमने जाना था हमें सावरिया सेट, जो कि समय था हमारा बहुत अर्ली मॉर्निंग में था। चूँकि 6 बजे हमको बस कवर करनी थी, लेकिन हम 6 बजे बस को नहीं मिला पाए, जिसके कारण कि हमारी बस भी छूटी। उसके साथ साथ जो हमारी टिकट कंफर्म थी जिस ट्रेन की, वो ट्रेन भी छूट गई। लेकिन उसके साथ साथ जो आगे 1 से 2 घंटे के गैप में जो ट्रेन थी वो भी छूट गई। उसके कारण आज हमें लगभग 3 से 4 घंटे की देरी के साथ चलना पड़ रहा है अपनी जर्नी में। चूँकि इस जब आपकी भावनाएं और आपके प्रयास एक ही दिशा में हो तो आपको मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता। और यही हुआ है हमारे साथ आज के दिन। चूँकि हमें एक समय पर ऐसा लग रहा था कि हम आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन हम फिर भी आ चुके हैं। आप बिल्कुल पीछे भव्य दर्शन कर सकते हैं श्री सावरिया सेठ जी के। ऐसा अपन कूदता है। मंदिर में हमें प्रवेश करना होगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि जानकारी के मुताबिक सावरिया सेठ जी के दर्शन सिर्फ रात के 11 बजे तक ही अलाउ है। क्योंकि अभी रात के 9 तो बज ही चुके हैं और 2 घंटे शेष है दर्शन में। तो दर्शन करने के लिए हमें जाहिर सी बात है कि भीड़ भी होगी अंदर मंदिर में, जिससे कि हमें लाइन में लगना होगा, उसमें कुछ समय जाया होगा। तो हम ये प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी लाइन में लगे और सावरिया सेठ जी के 11 बजे रात से पहले पहले हम दर्शन करें। हम यह प्रयास करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके दर्शन करें और यहाँ से निकलने। चूँकि मंदिर में लगेज प्रतिबंधित है तो हमें लगेज रखने की कुछ व्यवस्थाएं अलग से करनी होगी। तो इस प्रकार हम एक यहाँ पर जो लगेज रूम है, लॉकर रूम, वहाँ पर हम हमारा लगेज और साथ में जूते चप्पल जो भी हैं यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद मंदिर में प्रवेश करेंगे। जैसे कि आप बिल्कुल तरीके से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगे हैं। चूँकि सावरिया सेठ जी का मंदिर आप बिल्कुल पीछे की ओर अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। सावरिया सेठ जी के पावन धाम मंडापिया में हमारा पहली बार आगमन, चूँकि बहुत ही सुखद अनुभव रहा है। थोड़ी परेशानियाँ हुई है ज़रूर दिन के समय में या कहीं शाम के समय में, हर एक पड़ाव पर, चाहे रतलाम पड़ाव हो, चाहे इंदौर बस स्टैंड हो, या कहें तो चित्तौड़गढ़ रेस्ट हो, हर जगह हमें थोड़ी मुसीबतों का सामना उठाना पड़ा है। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी मुसीबतें तो चलती ही है। क्यों का है हाँ बहुत ही सुखद अनुभव श्री सावरिया सेठ जी के मंदिर में आने पर। कहीं कठिनाइयाँ हो, सही उच्चारण अगर करें तो कठिनाइयों को पार करके अगर हम इस ऐसी जगह पर आएँ तो उसका अनुभव और सुखद कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है। आगे हाथ बढ़ा, तार पीछे रह जाएगा। हाँ ये सावरिया सेठ जी के पावन धाम में मंदिर में पहली बार आए और पहली बार में हमें आरती में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसका आनंद बहुत ही सुखद रहा और काफ़ी आनंद आया हमें आरती में शामिल होकर। जैसे कि शुभम बिल्कुल आनंदित होकर दिख रहे हैं।
हमें जाना हुआ और जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश किया भगवान की आरती भी शुरू हो चुकी थी, जिसे आरती में सम्मिलित होकर हमें इतना आनंद आया। साबरिया सेठ जी के मंदिर में दर्शन और आरती का लाभ लेने के बाद हम पूरी तरीके से तैयार हैं घर की ओर दोबारा प्रस्थान करने के लिए, क्योंकि हमें थोड़ा प्रसाद लेना था यहाँ पर, जो कि साबरिया सेठ जी के नाम से ही बड़े बड़े लड्डू अगर आपने देखे हो तो वो लेने के लिए हम थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, जो कि हमें मिल नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ मिल जाएंगे। एड्रेस पता चल चुका है उन लड्डुओं का। तो लड्डू लेने के बाद हम थोड़ा खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद हम फिर से चित्तौड़गढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। लड्डू का काउंटर जो कि हमें इस नीम के पेड़ के पास बताया गया है, जहाँ पर देखते हैं लड्डू का स्टॉल मिलता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ के लड्डू काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते हैं साबरिया सेठ जी के प्रसाद के रूप में, और उनका लेना मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि असल प्रसाद हम उसी को मानते हैं जो मंदिर व्यवस्थाओं के रूप में बांटा जाता है, ना कि बाहर मार्केट की ओर पे के आधार पर बांटा जाए। मेरे ख्याल से हमें वो लड्डू लेना चाहिए। जी हाँ, तो हमें बिल्कुल सही एड्रेस बताया गया था और लड्डू की दुकान हमें मिल चुकी है। और लड्डू की कीमत इस प्रकार है कि 40 रुपये का एक लड्डू, जिसकी आप ऑलरेडी देख सकते हैं ऊपर। लड्डुओं का बहुत बढ़िया साइज है मेरे ख्याल से। इस प्रकार का प्रसाद हर मंदिर प्रांगण में होना चाहिए। इतने कम समय में इतनी अच्छी चीज़ें होना वाकई एक अच्छा सुखद अनुभव देती है। जैसे कि हम जब निकले थे तो बहुत परेशान थे, लेकिन जैसे जैसे हम मंदिर के करीब आए हमारी सारी मुसीबतें या कहीं परेशानियां दूर हो गई है, और बहुत अच्छी तरीके से दर्शन करने के बाद हम दोबारा घर के लिए जाने के लिए तैयार हो गए हैं बहुत ही कम समय में। और यह सेठ से प्रस्थान कर चुके हैं। काफ़ी आनंदित भरा रहा है आज का दिन, ऊंचाइयों और नीचाइयों को पार करते हुए आखिरकार हमने साबरिया जी के दर्शन किए, आरती ग्रहण की और प्रसाद भी लिया है। काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन। मैं शुभम से पूछना चाहूँगा, शुभम जी आप क्या कहना चाहोगे आज के दिन के बारे में? पता नहीं रात को हम कैसे मस्ती करते करते अचानक मूड बन गया जी, है ना। इसका हमने एक बार टिकट कर ली, अच्छा, वो भी कैंसिल भी करी वापस, अच्छा, है ना। ठीक है। और फिर डबल से टिकट करी है, तो टिकट तो हो गई हमारी कंफर्म हो गई, मगर हमें सुबह 4:30 को नींद भी खुली है, 6:20 बेड में पहुंच भी गए थे, मगर फिर भी बस नहीं मिल पाई हमको। उससे थोड़ा दुविधा आई है, लेकिन एक भाई ने रास्ते में कार से हमको लिफ्ट भी दी और उसने मिनिमम 40 किलोमीटर दूर ला के छोड़ा भी, अच्छा, मगर फिर भी नहीं हुआ। फिर हमने जर्नल ली, वो मिली हमको 1:30 बजे के आसपास। अच्छा, और फिर जैसे चल रहे सही है। वापस। यहाँ के बारे में क्या कहोगे? यहाँ तो बहुत मजा आया। यहाँ तो हमने कुछ सुना भी है आज, वो बोलते हैं थोड़ा उसको याद करना पड़ेगा फिर मजा। ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब साफ शब्दों में कहे तो काफ़ी अच्छा रहा है, ऊंचाइयों कठिनाइयों को पार करते हुए। हाँ, वो क्या बोल रहे थे, भजन चल रहे थे अंदर, तो बोलते हैं गोकुल की गोरियां पे घड़ो इतरावे। बहुत मजा आया सुनने को। मतलब कुल मिला के सुखद अनुभव। हाँ, बहुत सुखद अनुभव। थोड़ी ठंडी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ठंडी में भी हमने यहाँ आने का प्रयास किया और सफल रहा प्रयास हमारा। अब घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ से खाना खाने के बाद हम सीधे रेलवे स्टेशन पर जाएंगे। और आप साबरिया सेठ जी का जो प्रवेश द्वार है उसे बिल्कुल तरीके से देख पा रहे होंगे पीछे। अभी यहाँ पर कुछ लिखावट होना बाकी है, क्योंकि अभी ही कुछ दिनों के पहले यहाँ